जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, डे 12 के सत्संग में आज जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से लिया गया है, उसमें परमहंस जी बहुत प्यार से हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जगत जननी जगत माता के दर्शन किए और उनका अनुभव कैसा रहा। संगत जी, इस अध्याय को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी संगत जी, आप डे 1 से लेकर सभी सत्संग को कंटिन्यूटी से सुने संगत जी, तभी आपको सत्संग सुनने का पूरा आनंद आएगा। और संगत जी, आप सिर्फ सत्संग को अपने तक ही मत रखें, आप सत्संग को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ताकि गुरुजी ये जो बुक कहते थे हमें पढ़ने के लिए, तो संगत जी हम सब तक ये बुक अच्छे से पहुंच जाए और हम सब इसका लाभ उठा पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमहंस जी यहाँ पर हमें एक संत के बारे में बता रहे हैं जो जगत माता के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। परमहंस जी कहते हैं कि जब वो अचानक से उनके कमरे में प्रवेश करते हैं चुपचाप से, तो कहते हैं कि उनकी दाढ़ी श्वेत रेशम के समान और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त पवित्रता का साक्षात अवतार वो लगते हैं उनको। परमहंस जी अपनी माता की मृत्यु के कारण तो बहुत दुखी थे ही, परंतु जगत माता से विरह की भावना के कारण भी उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी थी। विलाप करते हुए वो जमीन पर गिर पड़े, तो उनको देखकर संतवर बहुत सहानुभूति पूर्वक उनको कहने लगे कि छोटे महाशय, शांत हो जाओ। उनको ऐसा लगा जैसे कि समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय उनको के चरणों को पकड़ना ही उनको लग रहा था। उन्होंने कसकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महात्मा आप मध्यस्थता करें, जगत माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि कभी होगी। तो इस प्रकार की बातों से संतवर कभी ऐसे असहज रूप से जवाब नहीं देते हैं, तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। हंस जी को विश्वास था कि मास्टर महाशय वहाँ जगन माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे और उनको ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा अपमानित सा महसूस हुआ कि उनकी आंखें जगत माता को नहीं देख सकती थी और इस समय भी संत की दृष्टि बहुत आराम से उनको निहार रही थी। तो उन्होंने बहुत कस के उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अनुरोध किया कि वो मध्यस्थता की कृपा करें, और उन्होंने कहा कि मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूँगा। मास्टर महाशय ने आगे से मुस्कुराते हुए कहा। उनके इन शब्दों में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि उनको लगा कि जैसे कि उनका मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया हो। उन्होंने कहा, महाशय आप अपना वचन जरूर याद रखिएगा। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर जब वो उनके घर से जाने लगे तो सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उनके मन में बहुत सारी यादें जैसे घर कर गई। तो मास्टर महाशय का आवास स्थान था, वहाँ पर ही पहले परमहंस जी का परिवार रहा करता था। यहीं पर उनकी माता जी की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा यहीं पर हुई थी और आज यहीं पर जगत माता के विरह में भी उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा व्याकुल हुई। उन्होंने घर जाते हुए जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी जैसे अपने पैर उत्सुकता के वश आगे बढ़ा रहे थे और जैसे ही वो अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी छोटी सी अटारी में 10 बजे तक एकांत में ध्यान किया। इस ध्यान के समय में उनको दिव्य आभायुक्त जगत जननी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दिव्य आभायुक्त जगत जननी उनके सामने खड़ी थी और उन्होंने उनसे कहा, सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूँगी। उनका यह दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वो अदृश्य हो गई। दूसरे ही दिन परमहंस जी जब उन संतवर से मिलने उनके घर गए तो उनके घर की सीढ़ियों के सामने जो कमरा था, जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके बंद दरवाजे की मूठ पर एक कपड़ा ऐसे लिपटा हुआ था जैसे कि वो एकांत चाहते हैं। तो परमहंस जी द्विधा में पड़ गए। ऐसे में जैसे उनके मन में ये आ रहा था कि जैसे कि वो अंदर प्रवेश करें या नहीं। इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाज़ा खोल दिया तो उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और दिव्य जो उल्लास उनके मन में था उन्होंने छुपा लिया, अपना मुंह गंभीर सा बना लिया।
परमहंस जी ने महाशय के पास जाकर ये कहा कि क्या आपको जगजननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? तो परमहंस जी को उन्होंने बताया कि जगत जननी ने सिर्फ इतना ही कहा, नटखट छोटे महाशय, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उनके मन में जैसे ऐसे आया कि संत कभी सीधी बात नहीं करते, तो वो थोड़ा सा चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि मेरी परीक्षा लेना क्या अनिवार्य है? उनको ऐसा लगा कि जैसे कि संत उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। उन्होंने कहा कि कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? उनकी ये बातें सुनते ही परमहंस जी की आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी, जो दुख की नहीं थी बल्कि अतीत हर्ष की थी। उन्होंने कहा कि क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ? ईश्वर का मातृभाव जिससे तुमने मानवीय और देवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। परमहंस जी सोचते हैं कि ये सीधे साधे से संत कौन हैं जिनका परम सत्ता से किया हुआ छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता है। इन संत का अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इनकी सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित ज्ञान सिखाया जाता था और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी भी उल्लेख नहीं किया जा सकता। इन संत ने परमहंस जी से कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियाँ उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएंगी। प्रतिदिन परमहंस जी उनके घर पहुंच जाते और उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा चाहत मन में बार बार आ जाती थी और उनके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा भक्ति भाव उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण उनको उनके घर में जाने का अनुभव और उनकी भूमि पर केवल चलने का जो अवसर मिलता था, उसमें ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस करते थे। उन्होंने एक बार इन संत से आग्रह किया कि जब वो अपने हाथ से बनाई हुई पुष्पमाला उनके लिए घर लेकर पहुँचे, तो उन्होंने उनको वो माला पहनाने का सोचा, तो इतने में उन्होंने उनको अस्वीकार कर दिया और संकोच करके पीछे हट गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि परमहंस जी को दुख का अनुभव हुआ है, तो मुस्कुराकर उन्होंने उस माला को स्वीकार कर लिया। फिर इस मास्टर महाशय ने, जो कि श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उन्होंने परमहंस जी को कहा कि कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। अगले ही दिन दोनों 4 मील की यात्रा करके नाव से उन्होंने ये यात्रा तय की और काली के मंदिर में पहुंच गए। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, जहां मां काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित कमल पर विराजमान है। वहाँ पर वो माँ का नाम जपते ही जा रहे थे। उनका नाम जब चल रहा था, तब परमहंस जी को ऐसा लग रहा था कि उतने समय के लिए वो अपने शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इस संत के साथ दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह उनकी प्रथम यात्रा थी। मास्टर महाशय से ही उन्होंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष और ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना। एक दिन संध्या के समय मास्टर महाशय और परमहंस जी एक दूसरे का हाथ थामे हुए स्कूल के पास वाले रास्ते पर जा रहे थे। परमहंस जी का आनंद जैसे फीका पड़ गया हो, क्योंकि एक परिचित व्यक्ति जो घमंड से युक्त था, लंबे प्रवचन से उनको तंग कर रहा था। तो मास्टर महाशय को इस बात का पता चल गया और उन्होंने कहा परमहंस जी की तरफ देखकर कि मैं देख रहा हूँ कि तुम उस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मैंने इस बारे में जगत माता से प्रार्थना कर दी है, उन्हें हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। तो उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे, वे इस आदमी को एक काम की याद दिला देंगी, जिसके कारण वो यहाँ से चला जाएगा। फिर जैसे ही वो लोग लाल द्वार पर पहुँचे, परिचित आदमी उनके साथ चल रहा था, उनको अपना कुछ काम याद आ गया।
तो उन्होंने अधूरा वाक्य जो पूरा भी नहीं अभी तक किया था, अचानक से उसको वहीं छोड़कर वो अपने काम से कहीं चले गए और फिर दोबारा वातावरण में शांति आ गई। परमहंस जी कहते हैं कि एक अन्य दिन वो जब हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेले टहल रहे थे तो एक पल के लिए छोटे से मंदिर के पास खड़े हो गए और वहाँ पर ढोलक करताल के शोर में ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करने वाले लोगों को मन ही मन वो कोसने लगे। उन्होंने कहा कि केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है। वो मन ही मन इस बात को सोच रहे थे। तो अचानक से मास्टर महाशय तेज कदमों से उनकी ओर विस्मित होकर आए और उन्होंने कहा, महाशय आप यहाँ कैसे? तो उस संत ने परमहंस के प्रश्न की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनके मन के विचार का उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुख से क्यों ना निकला हो मधुर ही लगता है, चाहे वह मुख अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। एक बार परमहंस जी से मास्टर महाशय ने पूछा, क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि उनके साथ रहने का आनंद ही उनके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त था। जब वो थोड़ी ही देर में कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुँचे तो मास्टर महाशय ने वहाँ जलकुंड के पास एक बेंच की ओर उनको इशारा किया कि यहाँ पर हम कुछ देर बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो वहाँ पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्राय यह कहते थे। उन्होंने कहा, जब वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर बायोस्कोप चलाया जा रहा था, तो उनको वहां पर बायोस्कोप देखना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वो मास्टर महाशय को संकोचवश ये कह नहीं पा रहे थे। तो मास्टर महाशय ने उनसे कहा कि मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैंने जगत जननी से ये बात कह दी है और उनको हमसे सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर के बाद ही बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और हम यहाँ से दोनों खिसक जाएंगे। जब वो ये बात कह ही रहे थे तो तुरंत वहाँ पर बिजली चली गई और वो दोनों वहाँ से खिसक गए। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकले तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि दोबारा उस कक्ष के अंदर रोशनी हो गई है। उन्होंने कहा, छोटे महाशय उस बायोस्कोप से तो तुम निराश हो गए, परंतु मैं समझता हूँ तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। और मास्टर महाशय ने उनके हृदय के स्थान पर छाती पर धीरे धीरे से थपकी दी और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो उनको जैसे कि कुछ आभास हुआ। उन्हें लगा कि जैसे कि उनको पीछे दाएं बाएं के सभी दृश्य वैसे दिख रहे थे जैसे अपने सामने के दृश्य मानो दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। उनको ऐसा लगा जैसे कि उनके शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि सभी परछाइयाँ बिना किसी आवाज़ के इधर उधर जा रही थी। और जो उनके मित्र थे, जो कई सारे लड़के उनकी ओर आए और चले गए और उन्होंने उनकी ओर देखा, परंतु उसमें पहचान का उन्होंने कोई भी संकेत नहीं दिया उनको। इस अद्वितीय मूक नाट्य ने जैसे कि उनके मन को आनंद से विभोर कर दिया। कुछ देर बाद मास्टर महाशय ने उनकी छाती पर फिर दोबारा कोमल आघात किया और उनको ऐसा लगा कि जैसे कि वो किसी सपने से जाग गए हों और उनको फिर दोबारा संसार का कर्ण कर्कश कोलाहल सुनाई देने लगा। फिर मास्टर महाशय ने कहा, छोटे महाशय मैं देख रहा हूँ कि यह दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लगा। और वो मुस्कुराने लगे। तो परमहंस जी ने उनके सामने भूमि पर माथा टेका और झुककर उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, अब तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते। तुम जान गए हो भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित है। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि जिस समय वो फुटपाथ पर चल रहे थे तो लोग उनको ऐसा समझ रहे होंगे कि जैसे कि उन्होंने मदिरा का पान किया हुआ हो, क्योंकि वो ऐसे ही उस समय प्रतीत हो रहे थे।
तो यहाँ पर परमहंस जी कहते हैं कि उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि एक दिन वो पाश्चात्य देश में बैठकर इन महान संतों की जीवन गाथाएं लिख रहे होंगे। उन्हें लगा कि इन संतों को पक्का पूर्व ज्ञान होगा। परमहंस जी कहते हैं कि सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उनका सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। वो कहते हैं कि पर ब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है, इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है। परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है और इसीलिए उसमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। परमहंस जी कहते हैं कि सभी युगों के संतों ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगत माता को उनके साथ खेलता हुआ पाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्म दर्शिता के औचित्य को ना लगाया होता तो क्या आकाश अभिजीत और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता। तो उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अन्यथा एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे का सत्संग हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।